पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जोसेफ और मरियम को सराय में जगह नहीं मिली, जिसके कारण से उनको एक गौशाला में चला जाना पड़ा और माता मरियम संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु को जन्म दिया। हालेलुया। यह एक सोचनीय बात है प्यारे भाई और बहनों कि उनको सराय में जगह नहीं मिली। मैं इसके विषय में बहुत संक्षेप में आपके सामने अपनी बातों को रखना चाहता हूं। क्रिसमस की कहानी हम में से कई लोगों के लिए बहुत परिचित है, लेकिन कुछ छवियां के बढ़ने से 2000 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था, इसके बारे में हमारा नजरिया धुंधला हो सकता है। विशेष रूप से एक आम कथा है कि जो यूसुफ को एक जगह खोजने की कोशिश कर रहे दरवाजे की ओर दर्शाती है। यह दृश्य दर्शाती है कि जोसेफ मरियम एक अच्छी जगह अपनी संतान को जन्म दे, उसके लिए जगह जगह स्थान खोजने में लगा रहता है कि मरियम अपने बेटे को जन्म दे सकती है अच्छी तरह सहूलियत से। स्थानीय मोटर सराय के मालिक ने जोसेफ के चेहरे पर यह कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया कि कोई जगह नहीं है उसके लिए। तब जोसेफ अंत में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, फिर भी स्थान नहीं पाता है। अंत में एक गौशाले में जाता है जहां जानवरों को रखा जाता है और मरियम को यीशु के जन्म से ठीक पहले बिनमर स्थान पर लाता है। हालेलुया। जबकि यह एक आकर्षक कहानी है, यह बाइबल के खाते और मूल ग्रीक पाठ के साथ मेल नहीं खाती। संत लूकास इसके लिए स्टेज बनाता है, वातावरण बनाता है, वातावरण सेट करता है और वह अपना एक पहिलौठा पुत्र को माता मरियम जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। जैसे संत लूकास का सुसमाचार यह 2 अध्याय का 7वां लाइन करता है। इस परिच्छेद का अंतिम शब्द सराय वह है जो आमतौर पर ऊपर वर्णित वर्णों को बढ़ावा देता है। हालांकि अंग्रेजी शब्द ग्रीक का पूर्ण अनुवाद यह नहीं है। अतिथि यानी कि कमरा। प्यारे भाइयों और बहनों, मूल पाठ में इस्तेमाल किया गया शब्द कटलुमा है वास्तव में, और इसे अतिथि कक्ष के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है, ना कि यात्रियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की व्यावसायिक सराय। उस प्रकार के आवास के लिए लूका पंडोकियन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त बेतलेहम जोसेफ का गृह नगर था और संभवतः उसके साथ रहने के लिए
उनके रिश्तेदार भी थे। रिश्तेदार भी थे, हम सबसे भी अधिक, इससे भी अधिक बहुत कम लोग एक प्रकार से सार्वजनिक होटल में या तो मोटेल में जन्म देना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने संतान को। उस समय सराय की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी और मरियम इस तरह के अंतरंग आयोजन के लिए गोपनीयता चाहती थी होगी। इसके अलावा पाठ के एक करीबी पढ़ने से पता चलता है कि यूसुफ और मरियम उसके जन्म से पहले कई दिनों तक बेथलेहम में रहे और यूसुफ भी गलील से, नासरेत नगर से यहूदिया को, दाऊद के नगर को जो बेथलेहम कहलाता है, चला गया, क्योंकि वह दाऊद के घराने और वंश में से था और उसकी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखा हुआ था जो बच्चे के साथ था। और जब वे वहां थे तो उसके प्रसव का समय आ गया, जैसे संत लूकस का सुसमाचार 2 अध्याय का ये 4 से लेकर के 6वां लाइन कहता है। संत लूकस सुसमाचार लेखक के अनुसार पवित्र जोड़ा पहले से ही बेथलेहम में रह रहे थे जब मरियम को प्रसव पीड़ा हुई। दूसरे शब्दों में, वे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रहने के लिए कहीं खोजने के लिए जल्दीबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बर्थ देने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त जगह और गोपनीयता के साथ एक उचित जगह की तलाश कर रहे थे। हालेलुया। चूंकि जनगणना ने सभी को घर वापस आने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए सराय या अतिथि कक्ष भरा हुआ था। मरियम और जोसेफ को दूसरी जगह तलाशनी पड़ी। हालेलुया। एक विवरण बताता है कि कैसे बेथलेहम और उसके आसपास के घरों में अक्सर घर के पीछे गुफाएं होती थी जहां वे अपने बेशकीमती बैल या बोझ ढोने वाले जानवर को रखते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे चोरी हो जाए। अतिथि कक्ष घर के सामने था, पीछे पशु आश्रम था या होता था, इसलिए घर के अन्य मेहमानों को एक बच्चे के जन्म के अधीन करने के बजाय मरियम ने एक अधिक निजी क्षेत्र में जन्म दिया होगा जहां जानवरों को रखा जाता था और यीशु को वहां के भोजन के कटोरे में रखा गया, कठौत में। बाइबल के विवरण का यह ऐतिहासिक प्रतिवादन उस कथा से काफी अलग है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, लेकिन यह मसीह के जन्म की विनम्रता को कम नहीं करता। मैं दोहराऊंगा, विवरण का यह ऐतिहासिक प्रतिवादन उस कथा से काफी अलग है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं या जानते हैं, लेकिन यह मसीह के जन्म की विनम्रता को कम नहीं करता। यीशु अभी भी एक ऐसे स्थान पर पैदा हुए थे जहां जानवरों को रखा जाता था और बेथलेहम में एक साधारण किसान घर के गुफा में। यह एक खूबसूरत दृश्य बना रहता है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह यीशु की विनम्रता, यीशु पिता परमेश्वर के बेटे की विनम्रता का चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।